गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने पॉलिटी में पिछली क्लासेस में आर्टिकल नंबर 124 तक पूरी तरीके से समझ लिया था और कंप्लीट कर लिया था, और उसके आगे के आर्टिकल्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 125 को जानते हैं और समझते हैं। तो इसमें आर्टिकल नंबर 125 में जजों का वेतन के बारे में बताया गया है। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कितना वेतन होता है। तो पहले तो इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो इनको वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है। तो इसमें सबसे सीनियर जज होते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका वेतन होता है 2,80,000, और जो बाकी के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। तो ये है आर्टिकल नंबर 125 में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज देखते हैं। आर्टिकल नंबर 126। तो आर्टिकल नंबर 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें है एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसको बोलते हैं, पहले तो हमें इसको जानना होगा। तो जिस प्रकार कभी भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 + 1 मिलाकर के 34 जज होते हैं। तो जब भी जो एक जज सबसे सीनियर है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जब अवेलेबल नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं, तब उन 33 जजों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। वही होता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और इनका जो शक्तियां होता है, वेतन जो होता है, भत्ता जो होता है, वो एक सीजेआई के बराबर का होता है। तो उम्मीद है आप कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश समझ गए होंगे। ये तब होता है जब सीजेआई उपलब्ध नहीं होते। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल नंबर 127। तो इसमें है एड होक जज। एड होक जज को क्या बोलते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश समझते हैं, एड होक जज किसको बोलते हैं। तो इसको समझ सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कुल मिलाकर हमने बताया है कि 34 जज हैं टोटल। तो इसमें से कभी ऐसा हो सकता है कि 10 या 20 जज अवेलेबल नहीं है। कोई वायरस संक्रमण फैल रहा है, उसमें 10 या 20 जज अवेलेबल नहीं है। तो इसमें से क्या होता है कि हाई कोर्ट से जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है। तो इसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एड होक जज। तो पहला नंबर तो आपको ध्यान रखना है कि जो एड होक जज है, ये किसकी सिफारिश पर बुलाया जाता है। इसको लाने की सिफारिश करते हैं स्वयं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर एड होक जज सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है। और जो 25 टोटल हाई कोर्ट है, उसमें से जितने भी मुख्य न्यायाधीश आएंगे उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहला नंबर तो इसकी सिफारिश कौन करते हैं लाने की, तो सीजेआई, और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। और जो इनकी शक्तियां होती है एड होक जज की, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर की होती है। ये 2-3 पॉइंट है एड होक जज में जो कि याद रखने लायक है। और एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो एड होक जज हाई कोर्ट से जो बुलाए गए सुप्रीम कोर्ट में, वो स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। तो वे अस्थायी होते हैं। एड होक जज अस्थायी होते हैं, ये याद रखना है। और दूसरा मैंने आपको आर्टिकल नंबर 26 में बताया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ये दोनों अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।